अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये एक पब्लिक एजुकेशन और अवेयरनेस पे है बर्न्स को लेके। असल में हुआ ऐसा है कि मैं हॉस्पिटल में देखता हूँ कि बहुत से हमारे पेशेंट्स आते हैं। आजकल बच्चे जो हैं उनके बाजू हाथ कुछ भी जला हुआ होता है तो हॉस्पिटल रश करते हैं, लेकिन माँ बाप को पता नहीं है कि पहले कुछ घंटों में या पहले कुछ मिनटों में इब्तदाई घर पे आपने क्या तदाबीर इख्तियार करनी है ताकि जो बर्न की डिग्री है उसको कम किया जा सके। तो बच्चे अक्सर इस तरह के ओपीडीज़ में आते हैं, इमरजेंसीज़ में आते हैं, जिनको पता ही नहीं होता उनके माँ बाप को कि उनके साथ क्या करना है, और जब वो हमारे पास पहुँचते हैं तो मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका होता है। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाना बहुत ज़रूरी समझा है। आग, गर्म पानी या किसी भी हादसे से जलने के जो वाक़यात हैं ये किसी भी वक्त हो सकते हैं। इसकी कोई मुकर्ररा वक्त तो नहीं है, कभी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको सही मालूमात हों तो आप फ़ौरन फर्स्ट एड कर सकते हैं अपने घर पे ही, ताकि जो बच्चे हैं या आप खुद हैं, कोई भी बंदा जिसके साथ ये वाक़या हुआ है तो उसको आप ये फर्स्ट एड दे के का जो नुकसान हुआ है उसको आप मिनिमाइज़ कर सकें। आज की इस वीडियो में हम इसी बात को सारा डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने फर्स्ट एड करनी है और बर्न को समझना कैसे, ये सारी चीज़। जलना तब कहते हैं जब आपकी जिल्द किसी गर्म चीज़, आग या केमिकल या बिजली के झटके से मुतासिर हो जाए तो उसको हम बर्न कहते हैं। बर्न्स की जो अमूमन है वो 3 डिग्रीज होती हैं आमतौर पे। जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है उसमें क्या होता है कि आपकी जो जिल्द है उसकी जो ऊपर वाली सतह है उस पर लाली होगी और दर्द होगा, कोई जख्म वगैरह नहीं बना होगा, तो ये फर्स्ट डिग्री बर्न है। सेकंड डिग्री बर्न ये होता है कि जिसमें आपकी जिल्द पर छाले बन जाएं जली हुई जगह पर, और दर्द जो है वो शदीद हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाए। जो थर्ड डिग्री बर्न होता है वो होता है जिसमें जिल्द जो जली हुई जगह है वो काली हो जाए और बाकायदा जख्म बन जाए, छाले नहीं बाकायदा जख्म बन जाए। अब करना क्या है, फर्स्ट और सेकंड डिग्री जो बर्न्स हैं उनके लिए आपने फौरन जो मुतासरा हिस्से को टूटी के पानी के नीचे 20 से 25 मिनट रखना है, उसे भिगोना है, उसके ऊपर पानी आपने बहने देना है। लोग समझते हैं कि जी पानी लगाने से जो जली हुई जगह है वो ख़राब हो जाएगी, ज़ख्म ख़राब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपने 20 से 25 मिनट हर सूरत लाजमी उसे टूटी के पानी के नीचे रखना है ताकि वो कूल ऑफ हो जाए, और फिर आपने क्या करना है कि इसे साफ कपड़े से ढांप दें और इस पर बर्न हीलिंग क्रीम वगैरह लगा के आप हॉस्पिटल आ जाएं। अगर ज़्यादा नहीं जला हुआ तो आप उसे घर पे कंटेन कर सकते हैं, अदरवाइज आप हॉस्पिटल आ जाएं। पानी से धो के आप जो है ना बर्न की डिग्री को कम कर सकते हैं, यानी कि जो नुकसान है उसको आप ज़्यादा होने से बचा सकते हैं। ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं उनमें ये होता है कि अक्सर जब बर्न होता है तो वो रोते रहते हैं, ना तो इजहार कर सकते हैं, माँ बाप उसके ऊपर पानी भी नहीं बहाते, और जो बड़े हैं वो भी नहीं करते। तो होता क्या है कि जब आप उसके ऊपर कोई भी चीज़ वगैरह अपने देसी टोटका करते हैं तो वो बर्न जो है वो फर्स्ट से सेकंड डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिहाजा आपने टूटी के नीचे लाजमी रखना है। और याद रखें, यहाँ पे आपको एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि किसी सूरत भी, याद रखें, किसी सूरत भी जली हुई जगह पर बर्फ़ नहीं लगानी और ना ही फ़ौरन टूथपेस्ट लगानी है, जो कि अक्सर लोग करते हैं। इससे होता क्या है, टूथपेस्ट लगाने से जो हीट है, जो जले हुई जगह है उसके ऊपर जब आपने टूथपेस्ट लगा दिया है तो वो हीट अंदर ही फंस जाती है, वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है, जिससे नुकसान ज़्यादा होता है। हीट बाहर नहीं जा पा रही तो वो और कहाँ जाएगी, बाहर नहीं आ रही तो नीचे चली जाती जाएगी, जिससे डीपर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो गहरे जो चीज़ें पड़ी हैं आपकी, वो भी मुतासिर होना लग जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि 20 से 25 मिनट पानी के नीचे जली हुई जगह को रखना है। थर्ड डिग्री बर्न के लिए आपने सीधा सा काम करना है कि आपने हर सूरत हॉस्पिटल का रुख करना है। वो घर पे आपने उसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ पानी के नीचे रखें उसे 20 से 25 मिनट, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने हॉस्पिटल चले जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये गैंग्रीन तक पहुंच सकता है अगर आप इसका मुकम्मल और दुरुस्त इलाज नहीं करवाएंगे, क्योंकि डीपर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं। केमिकल या बिजली के झटके से जलने की सूरत में आपने क्या करना है कि मुतासरा हिस्से को वही काम 20 से 25 मिनट आपने टूटी के पानी के नीचे रखना है। लेकिन इधर एक चीज़ और आपने फ़र्क करनी है, वो क्या करना है कि जो आपका हिस्सा है जो जिस पे केमिकल लगा है, तेज़ाब लगा है, कोई भी इस तरह की चीज़ जिससे वो जल गया है, तो आपने उस हिस्से को दूसरे हाथ से साफ़ नहीं करना, रगड़ना नहीं है। 20 से 25 मिनट पहले नीचे रखें, उसके बाद आप देख लें कि जी इसके ऊपर कोई केमिकल नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, फिर आप उसको टच करें। क्योंकि अगर आप पहले टच करेंगे, उसे रब करने की कोशिश करेंगे, तो आपका दूसरा हाथ जो है वो भी मुतासिर हो जाए। तो ये एक छोटी सी लेकिन जो इन्फॉर्मेटिव मैंने वीडियो बनाई है, मुख्तसर सी, तो आपके लिए ये जाननी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, एक पब्लिक अवेयरनेस वीडियो थी। इसके साथ मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें।
आपसे मुलाकात होगी जल्द इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।